हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, इनकी उपस्थिति में मंच से गाली दिया गया। जनता को, महिलाओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। इसका तो विरोध हम करते हैं और करेंगे कि महिला चाहे काली हो, कलूटी हो, लंगड़ी हो, लूली हो। नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इससे भाजपा और एनडीए हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार के औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने हमला बोला है और इसको लेकर के प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर इस वारदात को, इस बात को, इस गाली गलौज की बात को कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया है, वह आइए आपको सुनाते हैं। आज की प्रेस वार्ता विशेष रूप से दो मुद्दों पर बुलाया गया है। पहला मुद्दा है, जिले में एक दल विशेष के द्वारा जनता को, खासकर महिलाओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। अभी डिटेल में और आपको बताऊंगा। और दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातनी संस्कृति में जिसका ओहदा सबसे ऊंचा है, माँ के बाद ही कोई है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, इनकी उपस्थिति में मंच से गाली दिया गया। इन लोगों ने उसका कोई विरोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि कानूनी कार्रवाई हुई, वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, लेकिन इन लोगों की तरफ से न तो क्षमा याचना, ना तो उस आदमी का विरोध, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ये नहीं किया गया, जो बहुत ही लोकतंत्र के इतिहास में दुखद है। बाकी इस पर विस्तार में मैं बोलूँगा और उसके बाद आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो उस पर ही मैं बोलूँगा, जवाब दूंगा। तो पहली बात यह है कि आज से कुछ दिन पहले औरंगाबाद शहर में किसी लड़के के द्वारा शहर के ही एक मोहल्ले में जाकर ये कहा जा रहा था कि आप लोगों को, महिलाओं को इतने रुपए प्रति माह मिलेंगे। उसमें दो बातें थी, एक तो ठगी का काम किया जा रहा था और दूसरा महिलाओं का अपमान भी किया जा रहा था। क्योंकि बोलने वाला वीडियो है, अभी सामने है, बोलने वाला ये कह रहा है कि महिला चाहे काली हो, कलूटी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, तो इस तरह से महिला का अपमान है। और दूसरा, महिलाओं को ठगने का एक प्रयास है। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि जो पोस्टर उस लड़के के हाथ में था, उसमें कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और बाकी प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय नेताओं का भी था। जब इस बात की जानकारी हम लोगों को हुई तो हम लोगों के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर, इनका नाम मृत्युंजय कुमार सिंह है, औरंगाबाद नगर थाना में एक प्राथमिकी हुई। जब प्राथमिकी हुई तो ये बात चर्चा में आई और आप लोगों में से ही, मीडिया के मित्रों ने ही, जिनका नाम आया उस प्राथमिकी में, स्थानीय लोगों से प्रश्न भी पूछे गए। जब सवाल पूछा गया तो ये कहा गया कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ये प्राथमिकी कराया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सस्ती लोकप्रियता में ये प्राथमिकी कराया गया है, ऐसा कहने वालों को मेरा सुझाव है, या मेरा ऐसा कहने वालों से प्रश्न है कि यदि किसी के विषय, मेरे विषय में ही चाहे या किसी के विषय में
कोई दुष्प्रचार किया जाता है जिससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं, जिससे हम अनजान हैं, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है या कोई रोल नहीं है या कोई भूमिका नहीं है, तो सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बदनामी से बचने के लिए उस बात का विरोध करें। अगर मेरे नाम पर कोई ठगी करता है या कहता है कि हाँ उनके द्वारा महिला को, युवा को या किसी को इतने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे जिसकी जानकारी मुझे ना हो, तो सबसे पहले मैं इसकी शिकायत प्रशासन से, पुलिस में और बाकी जगह करूंगा या मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि मेरी तरफ से ऐसा कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, मेरे नाम पर ठगी का शिकार ना हो। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो जनता को, महिलाओं को ठगी से बचाने के लिए, उनका सम्मान बचाने के लिए हमारे एक कार्यकर्ता के तरफ से थाने में सूचना दी गई और प्राथमिकी दर्ज हुआ। बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद 2 और घटना घट गई जिसमें प्राथमिकी अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2 और घटना, एक घटना ढीबरा थाना के बरना गांव की है, बरंडा गांव की है। ठीक इसी तरह से वहाँ भी, जिसका प्रमाण है, कौन वहाँ गया था, उसने क्या कहा, इसका वीडियो भी है, सारा वीडियो मेरे मोबाइल में है, मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा। और फिर तीसरी घटना सिमरा थाना के अजनिया गांव की है। ये भरौंधा पंचायत में आता है, कुटुंबा ब्लॉक में अजनिया गांव। यहाँ तो उससे भी बढ़कर महिलाओं से 20-20 रुपए लिए जा रहे थे, लिए गए 20-20 रुपए लिए गए और उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि उनसे लिया गया। ठगी करने वाला कौन है, अब पुलिस प्रशासन का काम है कि इसकी जांच करे, उसको, उसके ऊपर कार्रवाई करे ताकि लोग ठगी के शिकार ना हों। दोनों घटनाओं, तीनों घटनाओं का वीडियो मेरे पास है जो अभी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो मैंने आज इस बात को आप लोगों के माध्यम से जिले और प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास इसलिए किया है कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में लोगों को बहलाया फुसलाया गया, लोगों को ठगा गया, लोगों के बीच भ्रम पैदा किया गया और इसका कुछ न कुछ लाभ इंडी अलायंस को चुनाव के परिणाम में मिला भी। हम उसी चीज़ से जनता को बचाने के लिए, ताकि कोई इसका शिकार ना हो जाए, अभी से ही सचेत होते हुए हम लोगों ने इसका विरोध शुरू किया है और जनता तक इस बात को आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना मेरा उद्देश्य है, इसलिए कि कोई ठगी का शिकार ना हो। और आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप इसको, इस बात को, इस सही बात को जितना ज़्यादा असरकारी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से जनता तक पहुंचाएं ताकि कोई ठगी का शिकार नहीं हो। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हर पार्टी चुनाव के समय अपना घोषणा पत्र जारी करती है, वो भी एक वादा है जनता से, वो भी एक आश्वासन है, लेकिन वो ओपन है, वो बिल्कुल पारदर्शी है, वो बिल्कुल लीगल है। घोषणा पत्र की प्रति जनता में वितरित होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता कहते हैं कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, जनता के लिए, जनता को ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे। कोई पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो, अगर ये लोग अपने घोषणा पत्र में कोई बात कहते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, हम लोगों को भी नहीं होता, क्यों हम FIR कराते। लेकिन इस तरह से एक ठगी चल रहा है, जनता को, महिलाओं को ठगने का प्रयास किया जा रहा है,
इसका तो विरोध हम करते हैं और करेंगे, चाहे हम लोगों को मतलब पीछे हटने के लिए, हम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कोई भले ये कहे कि सस्ती लोकप्रियता के लिए, ऐसा कहने वाले अगर हमें मेरे ऊपर आरोप सस्ती लोकप्रियता का है तो मैं भी किसी के ऊपर ठगी का आरोप आराम से लगा सकता हूँ और लगा रहा हूँ कि अगर मैं सस्ती लोकप्रियता के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, प्राथमिकी दर्ज करा रहा हूँ, तो फिर सामने वाले जनता को ठग भी रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इंडिया अलायंस के लोग एक राजनीतिक अभियान चला रहे हैं SIR के खिलाफ। विपक्ष के लोग को सरकार के किसी काम का विरोध करने का अधिकार है, हक है, इसमें कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं हो है। लेकिन ये अलग बात है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे नहीं रोका और कहा नहीं ये सही है और ये जारी रहेगा। लेकिन अगर किसी जनहित के मुद्दे को लेकर ये लोग जनता के बीच जाते, जिससे जनता का कुछ भला होने वाला हो, तो अच्छा था, विपक्ष का ये कर्तव्य है, फर्ज है। लेकिन SIR को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं, ये अपने आप में एक मजाक है। लेकिन खैर उनकी समझ है, वो कर रहे हैं, स्वतंत्र है करने। लेकिन सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह है कि जिस प्रकार से राहुल जी, तेजस्वी जी और इंडिया अलायंस के बाकी सारे बड़े नेताओं की उपस्थिति में दरभंगा में मंच से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया, ये लोकतंत्र के इतिहास में एक कलंक है, एक काला अध्याय है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को हमेशा कुचलने का, कमज़ोर करने का काम किया है। संविधान के साथ एक नहीं अनेक बार खिलवाड़ किया है, संविधान को कुचलने का काम किया है। लेकिन अब तो यह पराकाष्ठा हो गई और ये विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाता है। ये लोग इतने व्याकुल हैं सत्ता पाने के लिए, विपक्ष में रहना मानसिक तौर पर ये कबूल नहीं कर पा रहे हैं, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि इनकी मानसिकता, इनकी सोच है कि सत्ता में रहने का और प्रधानमंत्री के पद पर रहने का केवल और केवल अधिकार नेहरू खानदान को है। एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिनकी माँ गरीबी के कारण दूसरों के घर में चूल्हा चौका का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, ऐसे गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है? ये बात इंडिया अलायंस के लोगों को, कांग्रेस आरजेडी के नेताओं को अभी तक पच नहीं पा रहा है। अभी तक ये लोग मानसिक तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं कर सके हैं कि एक गरीब का बेटा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो प्रधानमंत्री अपने आप थोड़े बन गया, स्वयं थोड़े ही कोई बन जाता है। जनता चुनती है, जनता बनाती है। तो जनता ने उनको ये अधिकार दिया, जनता ने उनको ये कुर्सी दी, जनता ने उनको इस कुर्सी पर बिठाया। जनता को उनके ऊपर विश्वास है, भरोसा है, जनहित का काम हो रहा है, ईमानदारी से सरकार चल रही है। 12वां वर्ष चल रहा है, एक भी घोटाला सामने नहीं आया। जबकि इंडिया अलायंस की जब सरकार थी उस समय नाम इनका महागठबंधन था, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। हर महीने कोई ना कोई घोटाला सामने आता था। ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इसका मतलब साफ संकेत ये है कि ये जनादेश को नहीं मानते।